कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। ओम शांति, ओम शांति। वर्तमान समय और परिस्थिति के अनुसार आज का परिस्थिति मोबाइल की जीवन है। हर एक के हाथ में हर सेकंड मोबाइल है। मोबाइल माना क्या? बंदर। अगर बंदर को हाथ में लेके रहो आप, तो हमारे मन में शांति होंगी, जीवन में सुख शांति होंगी, अच्छे विचार होंगे। तो बंदर जहाँ नचाएगा तो वैसे नाचते रहेंगे। कोई नेगेटिव विचार देता है, कोई और कुछ समाता है, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमारी हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में बाबा कहते हैं कि बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो। जैसे कल बाबा ने कहा कि आप कौन हो? अहिंसक क्षत्रिय हो। नहीं, बाबा ने कहा यहाँ क्षत्रिय भी है, लेकिन कौन से? एक हिंसक है, एक अहिंसक क्षत्रिय हो। फिर बाबा ने कहा बच्चे अनुभव नहीं कर सकते हैं। क्यों अनुभव नहीं कर सकते हैं? कल बाबा ने स्लोगन में कहा अनुभव नहीं कर सकते हो। अनुभव नहीं करते बच्चे। क्यों? क्योंकि युद्ध करते हो। तो योद्धा नहीं हो आप। कौन हो? योगी हो। तो युद्ध होता है दो व्यक्ति चाहिए, एक से युद्ध नहीं होता है। तो दो कौन? युद्ध कैसे होता है? हम युद्ध किससे करते हैं? हाँ, मन और बुद्धि। जब आप योग में बैठते हो, ज्ञान सुनते हो, हाँ, कोई भी सेवा भी करते हो, जप करते हो, राम राम कहते, तो बुद्धि के अंदर पुरानी पुरानी बातें, गलत बातें ही याद आती। देखना, उसको बाबा कहते हैं रावण, माया, विकल्प। कहाँ आता है? बुद्धि के अंदर है। क्योंकि हम 84 जन्म
विकारी जीवन जी के आए हैं। आधा कल्प हम द्वापर कलयुग तक आधा कल्प हम विकारी जीवन जी के आए। वो संस्कार है अंदर भरा हुआ, अभी भी चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन ही है। हर एक की चलन, बोल, कर्म, आचरण हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, सात्विक नहीं है, शुभ नहीं है। न चलन, न व्यवहार, न बोल, न आचरण, न कर्म। तो ऐसी परिस्थिति में तो क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा बच्चों के पास 4 खजाने हैं, हर एक के पास है, कोई भी ज्ञानी हो अज्ञानी भी हो। ये 4 खजानों को उपयोग करना जानना चाहिए। सब कुछ है, 2 हाथ है। मां गुरु है, वो सिखाती है बच्चे इस हाथ से खाना है, इस हाथ से नहीं। जैसे हमारे माँ बाप त्वमेव माता श पिता त्वमेव कहा, वन गॉड वन फैमिली कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, एक परिवार है, तो एक ही माँ बाप है। तो वो माँ बाप आकर हमें, तो गीता में भी कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत एक ही खंड था, आज अनेक खंड हो गए। तो कौन, जब भारत के अंदर धर्म की ग्लानि होती है, अब शिव बाबा के भगवान के बच्चे दुखी अशांत हो जाते हैं, तो मैं स्वयं आता हूं कि देखा बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत डॉक्टर ने कोशिश किया, बीमारी जाती नहीं। पहले बुखार कहा, स्वाइन फ्लू कहा, अलग अलग नाम देते गए, लेकिन बुखार ही है। तो ऐसे बहुत लोगों ने, बहुत धर्म वाले, बहुत लोगों ने आकर, धर्म गुरु ने, धर्म वाले ने बहुत कोशिश किया। अंत में उन्होंने भी कहा, सारे शास्त्रों के अंदर, सारे धर्म के अंदर, चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। आत्मा ने आके जो कर्म किया, चाहे लाख चतुराई करो, इसको मिटा नहीं सकते हैं। लेकिन गीता के इस कलयुग के अंतिम समय पर स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान कौन है? वो सत्यम शिवम सुंदरम का वो सत्य है, गॉड इज ट्रुथ है, वो निराकार है, अविनाशी है, तब का सदा शिव है। वो स्वयं आके कहता है मेरा धर्म और कर्म एक ही है। क्या है वो? पतित आत्मा को पावन बनाना, और सत्युग के गेट तक छोड़ देता हो। मैं भी सत्युग में नहीं आता हूं, पतित आत्मा को। अभी आप देख लो, क्या मैं पतित हूं? कोई डॉक्टर आया है, फ्री दवाई दे रहा है, आप कहोगे हमको नहीं चाहिए, हम बीमार नहीं हैं। क्यों? इंग्लिश में कहते हैं अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। पहले महसूस करना है मैं बीमार हूं, तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। सिर दर्द है, आंख दर्द है, तो आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे। तो यहां तो शिव बाबा आया है पतित आत्मा को, पावन आत्मा को नहीं। तो मुझे पहले देखना है क्या मैं पतित हूं। तब कहा, कल बाबा ने गीत सुनाया था, मुखड़ा देख ले प्राणी। तो अपना मुखड़ा देख लो, ये मुखड़ा तो आईने में दिखाई देगा। जब हम रात को आंखें बंद करके सोते हैं, स्वप्न कहां से आते हैं? बाहर से तो नहीं आते हैं। आंखें बंद है, स्वप्न कहां से आया? हर एक व्यक्ति को 4 प्रकार के स्वप्न आते हैं। 2 प्रकार के स्वप्न चलेगा, कुछ खाने का लोभ कहा चलेगा, काम और क्रोध नरक के द्वार कहा। अगर काम और क्रोध, लड़ाई झगड़े का स्वप्न आता है तो हमारे अंदर है, वो बाहर से नहीं आता है। हमने ऐसा जीवन जिया है, हमारे अंदर ऐसे संस्कार है, तो ऐसे संस्कार का अंश भी रह गया। क्या हम सत्युग के गेट तक जा सकते हैं? पूछना अपने आप को। क्रोध का अंश रह गया, काम का अंश रह गया, 1%।
99% मिटा दिया तो सत्युग के गेट तक जा सकते हो। उधर का 100% प्योर, संपूर्ण कहा, तो उसकी कोई कठिनाई नहीं। बाबा आया है उसी के लिए, तो वो आया संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए आया है। तो उसकी एक विधि बताता है, बच्चे आप सबके पास 4 शक्तियां, खजाने हैं। एक समय, हर एक के पास 24 घंटे दिया है। दूसरा श्वास कहा, श्वास की जगह श्वास या संकल्प, संकल्प की शक्ति, क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए। तीसरा शक्तियां है। चौथा गुण है। इन चारों शक्तियों को अगर आप, खजानों को अगर अपने जीवन में यूज करना जानते हो तो हम अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। इतना सहज करके जो हमारे पास है अभी वर्तमान में है, चाहे जिसने ज्ञान भी नहीं सुना तो भी बहुत बिजी रहते हो, 24 घंटा काम करते हो, करो तो भी ये 4 खजाने हर एक व्यक्ति यूज कर सकता है। समय 24 घंटे है, 8 घंटे का आराम से रेस्ट करो, 8 घंटा और बिजनेस करो, नौकरी करो। किसने कहा नहीं करो? सब कुछ करो, सिर्फ आधा घंटा भी नहीं, घड़ी भी नहीं, आधा घड़ी कहा। 15 मिनट सवेरे उठते ही अपने आप को जागृत कर, उसको मेडिटेशन कहा। नहीं तो यूएनओ ने भारत सारे विश्व को कहा योगा डे मनाया, तो सब ने एक्सरसाइज सिखाया, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज। फिर उनको समझ में आया कि ये नहीं, ये मेडिटेशन नहीं। फिर से उन्होंने कहा कि मेडिटेशन डे मनाओ। तो मेडिटेशन क्या है? डॉक्टर भी कहता सारी बीमारी की दवाई यूज करने के बाद कुछ नहीं हुआ तो कहता मेडिटेशन करो। और वो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर मेडिटेशन शिव बाबा परमधाम से आके सिखाता है रोज। आज भी बताया, कल भी बताया था, बच्चे आत्मा समझ के बैठो। पाप आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर के अंदर बीमारी तो डॉक्टर ठीक करेगा, तो आत्मा का आवाज परमधाम में जाता है। जैसे साइंस ने आज एक मोबाइल दिया, उसके अंदर आप 10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर अमेरिका चला जाता है। कैसे गया वो? आपने नंबर तो यहां डाला। अभी आप कहते हो यहां बैठे हो, यहां आप योग करते हो, तो आपके वाइब्रेशन परम धाम में जाता है, ब्रह्मांड में जाता है। कैसे जाता है? तो उसकी विधि है। जैसे भारत एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। लेकिन 2 हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते, विधि है। छोटी अंगुली को लगना चाहिए विधि पूर्वक। मोबाइल में भी अगर मैंने नंबर नहीं दिया और आप कोई भी नंबर डालो तो आप बात कर सकते हो। तो मनमत के अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार नंबर डालो तो आप बात कर सकते हो। तभी सारी दुनिया योग सिखा रही है, ऐसे योग करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तब कहा चाहे लाख चतुराई करो, कोई मेरे तक नहीं पहुंचता है। तो शिव बाबा स्वयं आकर विधि बताता है, अपना नंबर देता है। वो नंबर अपने को आत्मा समझो। तो कैसे समझे? अगर किसी भाई को मैं जानना चाहता हूं, दोनों भाई है, तो ये भाई को पूछता, भाई जी आपका नाम? वो जवाब देता है। आप कहां से आए हो? जवाब देता है। क्या करते हो? जवाब देता। तब मुझे समझ में आया ये भाई अलग, ये भाई अलग। ऐसे यहां भी सब हम आत्माएं हैं। ये रूहानी सत्संग है, सब आत्माएं बैठे, लेकिन पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा, महात्मा बैठे हो, वो आप जानते हो। तो जब योग में बैठते हो, इंग्लिश में कहा एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस। नहीं तो हम शरीर के भान में रहते हैं, शरीर में रहते हैं। तो शरीर से अलग करो। कैसे करो? बहुत सहज है। बैठते ही सवेरे अमृत वेला और शाम को, सवेरे 4 से 5 ब्रह्म मुहूर्त का, ऐसे 2 से 5 है, इतना नहीं कर सकते। आज 15 मिनट
4 बजे उठो, मुंह धो लो, पानी पी लो, 15 मिनट ही बैठो। शाम को 6 से 8 बजे के बीच में सूर्य अस्त होने के बाद 15 मिनट बैठकर अपने को जागृत करो। कैसे? बैठते पूछो अपने आप से। हम औरों से पूछते, बहन जी आपका नाम? अपने आप से पूछो, मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है। बुद्धि के पास ज्ञान है, कोई भी ज्ञान हो। दुनिया के जिसने 7 डेज कोर्स नहीं किया, दुनिया वाले भी हो, कोई भी प्रश्न पूछना है। देखो एक बच्चा, कल बाबा ने उदाहरण दिया था, एक बच्चा 1 साल स्कूल में पढ़ता है, 6 सब्जेक्ट होते हैं। 1 साल के बाद एक प्रश्न पूछा तो 10 पेज लिखता है। कैसे लिखता है वो? किताब देख के लिखता है? तब कहा बहुत ब्रिलियंट है, होशियार है, सब कुछ अंदर भर लेता है। हमने कितने सालों से मुरली सुन रहे, कल की मुरली क्या है पता है? 1 साल की मुरली में बाबा ने क्या क्या पता है? तो उनको तो मनुष्य पढ़ाता है, हमको तो भगवान पढ़ाता है। आज बाबा ने कहा सदा याद रखो मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। तो ये बुद्धि की कमाल है, बुद्धि के अंदर याद। अब उसकी भी विधि है, इसलिए इंग्लिश में कहा लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं। 100 दफा पढ़ो, 100 दफा सुनो, कुछ भी नहीं होगा। मुरली सुनने की भी विधि है। सारी मुरली सुनो, एक शब्द ले लो जो आपको अच्छा लगा, जो आप करना चाहते हो, ये मुझे करना है, उसको लिखो। लिखना जरूरी है। फिर लिखने के बाद सवेरे से रात तक 2-3 दफा अपने आप को पढ़ाओ और 2-3 लोगों को सुनाओ, तो संस्कार बनता है। ये संस्कार सारे, कल बाबा ने आज मुरली में कहा, ये कमाई है, अविनाशी कमाई है। ये कमाई अगर जमा करते हो, सारे कल्प में कभी भी मांगना नहीं पड़ेगा। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये ज्ञान धन दान करो। और ये धन ज्ञान कहीं से आया नहीं है, कोई शास्त्रों से कहीं से नहीं आया, परम धाम से आया है। तब का ये ज्ञान गंगा जल है, पाप को धोता है। ये ज्ञान अग्नि है, पाप को भस्म करता है। तो इस एक ही बूंद, बस रोज एक एक बूंद ले लो, नया नया, 2-3 दफा पढ़ा, और सदा नहीं, 10-15 दिन, बाद में नहीं चाहिए, अपने आप आदत बनेगी। तो ये धारणा करने की विधि है। सिर्फ मैंने सुना, मोबाइल में पढ़ा, लिसनिंग रीडिंग नहीं। सुन, तब कहा लिखो, पढ़ो, करो, करना भी है। धारणा कहा, धारणा माना याद। अगर रात को कोई पूछे आपको आज बाबा ने क्या कहा, तुरंत आप बताते हो आज बाबा ने ये कहा, तब का ये ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के मुख में, स्मृति में, गीता में भी कहा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। अगर ये मोह माया से मुक्त होना चाहते हो, क्या करना चाहिए? स्मृति लब्धा। स्मृति माना याद। आपको याद है मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। बाबा ने कहा मुरली में आज, बच्चे ये नहीं खाना, ये नहीं देखना, ये याद है। किसी ने दिया भी, आप नहीं खाएंगे, नहीं, लेके रख देंगे, नहीं खाना है, कि स्मृति है। नहीं तो ये मोह माया आकर्षण में लाएगी, लोभ में लाएंगी। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए, तब नष्ट मोहा स्मृति लब्धा कहा। अपने आप मोह से जीत नहीं सकते हो, स्मृति चाहिए, बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए, उसकी विधि। तो सवेरे बैठकर पूछो मैं कौन? बुद्धि तुरंत जवाब देती है, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। मैं फकीर का बच्चा नहीं, सर्वशक्तिवान। फिर मेरा रूप, हाँ, एक सफेद चमकता हुआ सितारा है, ए वाइट शाइनिंग स्टार। तीसरा मेरे गुण, हाँ, मेरे अंदर दैवी गुण थे सत्युग में, अभी नहीं, अभी आसुरी गुण है, थे, वो मुझे लाना है। मैं संपूर्ण पवित्र था, शांत स्वरूप था, मांगने वाला नहीं था, संतुष्ट आत्मा था, लेकिन आज नहीं है। ये 7 गुण मुझे चाहिए, लाना है। तो याद करो, अभी क्या कर रहे हो? खाना खाने बैठे हो? नहीं, योग करने बैठे हो। किसको याद करने बैठे हो? शिव बाबा को। ये 5 नंबर चाहिए। मैं कौन? मेरा रूप, मेरे गुण,
मेरे कर्म, मैं क्या करने बैठा हूं यहाँ? योग में बैठ के इधर देखा उधर देखा, मोबाइल भी साथ में रखा, मोबाइल से भी बात कर रहे हो, योग करने बैठे हो कि बिजनेस कर रहे हो? तब कहा डिटैच, कोई चीज नहीं रखो, 15 मिनट सबसे मुक्त होकर शांत होकर बैठो, एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, अपने को जागृत करो, मैं कौन? फिर कहां से आया? परम धाम। परम धाम में कौन है? सर्वशक्तिवान शिव बाबा है। कौन सी शक्ति है? शिव बाबा, आप पवित्रता के सागर हो, जैसे बाप वैसे मैं, मुझे भी आपके जैसे पवित्र बनना है। कैसे बनो? बाबा आपने कहा किसी अपवित्र व्यक्ति का हाथ का नहीं खाओ, तो कौन खिलाएगा? आप कहते हो किसी को देखो नहीं, पुरानी दुनिया में आकर्षण में नहीं आओ, कोई कुछ देखते आकर्षण होता है, क्या करो? सबका जवाब दिया है अंदर। पूछो, बाबा से बात करो। अगर पवित्रता के पर 8 शक्तियां है, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुखहर्ता सुखकर्ता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य बन, सेवा तो सारी दुनिया करती है, लेकिन शिव बाबा ने विधि बताया। अगर आप कोई भी संसार में रहते हुए शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार सेवा करते हो, पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। वो विधि बताता है, भाग्य विधाता का। संसार में रहो, ग्रस्त में रहो, सब कुछ करो, सिर्फ बाबा ने कहा एक विधि बताया, मुझे याद करके कोई भी कर्म करते हो, मैं अविनाशी हूं, मैं अविनाशी फल देता हूं। तब का पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है, भाग्य विधाता का। फिर दिव्य बुद्धि, बुद्धि को दिव्य करने की कला बताता है, विधि बताता है। ये एक एक शक्ति ले लो, उसमें एक शक्ति ले लो, पवित्रता का सागर, और आधा घंटा बाबा से बात कर रहे हो, कुछ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे बैठे हो, अपने आप को जागृत किया। शिव बाबा आप कहते हो पवित्र बनो, पवित्र कैसे बनो? आप कहते हो इनका हाथ का नहीं खाओ, आप कहते हो शरीर को नहीं देखो, आप देखो ब्रकुटी में आत्मा को देखो, ये कैसे करो? ऐसे एक आधा घंटा पवित्रता के ऊपर बात कर रहे हो, पवित्रता के अग्नि जलाया। तो जैसे योग अग्नि का, अग्नि में कोई चीज डालो भस्म हो जाता है। योग अग्नि और कुछ नहीं है, एक एक शक्ति के लेकर। जैसे आप धूप में जाओ और आ जाओ अंदर, तो पसीना नहीं आएगा। 15 मिनट वहां बैठो, सूर्य की किरणें पड़ती है, आप चाहो नहीं चाहो पसीना निकल जाता है। तो कम से कम 15 मिनट आधा घंटा एक शक्ति को लेकर बाबा से बात करो। बाबा ने 50 सालों से पवित्रता के ऊपर मुरली चलाई, हर बात की पवित्रता बताया कैसे होना चाहिए। तो वो बाबा से वेरीफाई करो, बाबा इसमें कैसे करो, इसमें कैसे करो। अगर बात करते एक ही पवित्रता के ऊपर, पवित्रता के अग्नि जलाया, तो उस देखो ना, मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। इसको कहा वृत्ति, वृत्ति से वातावरण बनता है। वृत्ति माना बुद्धि, मन में संकल्प चलता है, थॉट इज एनर्जी, मन में विचार। बुद्धि उसको काम, जैसे मक्खन, दही में देख लो मक्खन है, दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों हाथ से घुमाओ, 1-2 मिनट नहीं, 15 मिनट, आधा घंटा, तब मक्खन बाहर आता है। तो यहां शक्तिशाली वाइब्रेशन चाहिए। तो मन पूछता है, शिव बाबा कौन? आधा घंटा बुद्धि के अंदर पवित्रता के विचार चलते, मंथन का इसको। ये जब करते हो, पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलता रहे। तब बाबा ने कहा वृत्ति से वातावरण फैलाओ, और पावरफुल वृत्ति, वही ज्ञान का पॉइंट ले लो। सत्युग क्या है? आधा घंटा सोच सकते हो, तो सत्युग के अच्छे शुभ वाइब्रेशन फैलाते हो, लेकिन शक्तिशाली वाइब्रेशन नहीं। तो उसको बाबा ने कहा लाइट एंड माइट, प्रकाश और ये शक्ति। तो ये बुद्धि को अगर योग में यूज नहीं करेंगे तो व्यर्थ विकल्प खत्म नहीं होगा। बुद्धि के अंदर बहुत कुछ भरा है। अभी आप देख लो, मुझे लगता है आप मुझे ही देख रहे हो, यहां ही बैठे हो, साक्षी होके अपने आप को देख लो, क्या क्या याद आया। जब तक गीत बज रहा था तब तक क्या क्या याद आया, देख लो, आप अपने आप को देख लो। कोई भी मन जीत नहीं, न बुद्धि जीत नहीं, बुद्धि को रोक नहीं सकते हैं, बहुत कुछ भरा हुआ है। तो तब बाबा ने कहा बुद्धि को बिजी रखो, ये बुद्धि योग कहा। तब बाबा मुरली में कहता बुद्धि दिल से याद करो। दिल माना बुद्धि, दिमाग माना मन। ये दिल तो याद नहीं करता है,
ये शरीर का खून चलाता है। तो बुद्धि योग है, बुद्धि को पूछेंगे तो वो चलता है। बच्चों को एक प्रश्न पूछो तो वो जवाब लिखता है। नहीं तो 6 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स का प्रश्न पूछो, हिस्ट्री लिखेगा नहीं, मैथमेटिक्स का ही लिखेगा। हिस्ट्री का प्रश्न पूछो, वही लिखेगा। तो आपको पूछा जाए सतयुग में कौन रहता है, बुद्धि तुरंत जवाब देती है। संगम पर कौन है, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। सब प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है। योग में योग का ज्ञान यूज करो, इसलिए कहा ज्ञान का प्रयोग योग है। शांत होकर बैठना नील नहीं है, कोई भी खाली नहीं बैठ सकता है। तो तब का ये समय को सफल करो, हर एक के पास है। कोई भी गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, ओम नमः शिवाय बोलो, कुछ भी बोलो, पूछो श्री राम कौन थे, पूछो अपने आप को। हनुमान जी कौन है, क्या किया उन्होंने, वो महावीर कैसे बना, कोई भी प्रश्न, बुद्धि चलती है, बुद्धि खोजती है। तो इसको कहा वो मगन, कल बाबा ने कहा नवदा भक्ति करते हैं तो कैसे स्थिर होके बैठते हैं। तो कौन, बुद्धि हिलती नहीं, उसको कहा अचल अडोल अवस्था, उसको कहा एकाग्रता। हमारी एकाग्रता भंग कौन करता है, बुद्धि। मन कुछ नहीं करता है, देखेगा इनको तो विचार आता है। अगर कोई नहीं है तो बुद्धि के अंदर याद आती है। देखना, सवेरे जो खाया, कल जो सुना, 1 महीने पहले, 1 साल पहले, 10 साल पुरानी पुरानी बातें बुद्धि के अंदर आती है। तब कहा बुद्धि भटकाती है। तो ये समय अगर आप 15 मिनट बैठते हो, आपका समय सफल कर सकते हो। समय को यूज करो, सबके पास है। सवेरे 15-24 घंटे काम करो, कुछ छोड़ो नहीं कहा। फिर कहा संकल्प, ज्ञान। ये ज्ञान का एक पॉइंट आपने लिख के रखा। जब जब समय में लिख के रखना जरूरी है, नहीं तो याद नहीं रहता है। तो पढ़ो जब खाली हो, कम से कम खाना खाने बैठते हो, बाबा को याद करो। क्या याद करेंगे, हाँ आज बाबा ने क्या कहा था, लिख के रखा, निकाल के पढ़ो, खाना खा लो। सवेरे, दिन में, शाम को। हाँ कोई मिला, ओम शांति करके छोड़ो नहीं। अगर बाबा का बच्चा मिला तो उनको बोला आज देखो बाबा ने बहुत अच्छे ज्ञान सुनाया था, दान करो, ज्ञान दान। ये सबसे बड़ा धन दान है। कहीं अकेले बैठे हो, गाड़ी में, ट्रेन में, कार चल जाते समय कार में खाली हो, तो मुरली अगर हो, मुरली किसी को याद नहीं रहती, आपको नहीं, हमें भी नहीं रहता है। एक शब्द लिख के रखा, निकाल के पढ़ो, विचार करो। कोई दूसरा है उनके साथ डिस्कशन करो, वॉकिंग में जाओ, उनसे पूछो आज बाबा ने ये कहा, उनको भी एक्सप्लेन करो। ये सोर्स ऑफ इनकम है। सिर्फ मुरली पढ़ के मुरली का पॉइंट सुनाया, अगर पिताजी सब्जी मार्केट से लाके माताजी को देता है, माताजी ऐसे खिलाते आपको नहीं, काट के खाने लायक बना करके खिलाती है। ये कमाई, माँ की कमाई है। ये पिताजी ने कमाया, माँ ने भी अपने कमा करके हमको खिलाया। इसलिए हम कहते हैं मम्मा की मुरली बहुत अच्छी लगती थी, मम्मा अच्छी समझाती थी, बाबा फटाफट बोलता था। तो यहां भी सारी मुरली से एक शब्द ले लो, कोई भी धारणा का, उसको एक्सप्लेन करो। ये कैसे हमको जीवन में लाना है, आज कैसे करना है, इसको कहा। बहन जी बहुत अच्छी मुरली सुनाती है, एक्सप्लेन करती है, खाने लायक बनाती है। क्योंकि गृहस्थी वो चिंतन नहीं कर सकते हैं, इतना समय नहीं है। तो ये है कि श्वास, संकल्प अपने अंदर, ज्ञान के अंदर है, ज्ञान का संकल्प, वो दान करो। आप भी संकल्प चिंतन करो, अच्छे विचार करो, श्रेष्ठ विचार करो। का श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। अपने आप को पढ़ाओ, कोई मिला उनके साथ डिस्कशन करो। तो ये ज्ञान दान, श्रेष्ठ संकल्प। तीसरा बाबा ने कहा शक्तियां है। अगर आपका पिताजी आपको कुछ बोलता है, आप चुप रहते हो, कुछ नहीं बोलते हो। माताजी कुछ गुस्सा करती है, कुछ बोलते हो, चुप रहते हो। गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते, ऑफिसर कुछ बोलता है, गुस्सा करता है, चुप रहते हो, कल नहीं तो कल निकाल देगा। हमारे अंदर सहन करने की शक्ति है, उसको यूज करो। अभी भी संसार में चलते कोई हमारी इच्छा के विरुद्ध चलता है, हम जैसे चाहे वैसे नहीं करता है, हमने कुछ कहा वो नहीं करता, अपने अनुसार चलता है, मनमत से चलता है, बहुत कुछ करता है। तो मुझे, मेरे अंदर सहन करने की शक्ति है, चुप रहना। बाबा ने कहा
कि मुझे राजा बनना है, विश्व अनेक आत्माओं का कल्याण करना है, तो मुझे सहन करना है। ये ज्ञान सत्युग में नहीं आएगा, ये कलयुग में नहीं था, ये संगम पर आज चाहिए। और जो मनुष्य को देवता बनाना चाहता है उसके लिए है, सभी के लिए नहीं। अगर कोई कहता है मुझे नहीं बनना है, नहीं, उसके लिए नहीं है ना, जो बनना चाहता है। इसलिए गीता में भी देखो, एक अर्जुन को ही ज्ञान सुनाया और किसी को नहीं सुनाया। उसको बनना है तो उसको कहा कि ज्ञान सभी सुनते हैं, तो कहता नहीं, मुझे बाबा ने कहा सहन करना है, मुझे चुप रहना है। कुछ भी गलत बोलता है, झूठ बोलता है, मेरी निंदा करता है, ग्लानि करता है, नुकसान करता है, नहीं करता ऐसे नहीं, करता है, करेगा, उसका अपना धर्म है। मुझे बाबा ने क्या कहा? बाबा ने आज का सुपूत बच्चे हो, जो बाप कहता है वो आज ही करके दिखाते हो, तो मुझे सहन करना है, चुप रहना है। अगर कुछ है, बाबा ने कहा मैं बैठा हूं, मुझे बताओ, बाबा ये आपका बच्चा है, देखो कितना परेशान करता है, आप कहते चुप रहो। हाँ बच्चे, मेरा बच्चा है, मैं समझाऊंगा, मैं उसको शक्ति दूंगा, ये मेरा का, आप आपस में लड़ो नहीं। तब कहा निधन के नहीं हो, धनी के हो। धनी है, कुछ होता है ऊपर नीचे, और ये याद रखना, भगवान के घर में अंधेर नहीं है, देरी है। आगे पीछे, आज बाबा ने मुरली में कहा त्रिकालदर्शी बनो। त्रिकालदर्शी बनकर क्या करो? होपलेस है, ये परिवर्तन होने वाला नहीं है, इसको कितना भी सुनाओ नहीं सुनने वाला, होपलेस है। त्रिका, इसका आदि मध्य अंत यही सत्युग में था। इसी ने शिव बाबा को पहचाना है, बाबा के मुरली सुनने आता है। आज नहीं तो कल परिवर्तन होगा। आप होपफुल बनो, शुभ भावना रखो, उसके प्रति शुभ सोचो। हम नहीं कर सकते कुछ, शिव बाबा या आपका बच्चा है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत खराब है। हाँ बच्चे, मैं उसी के लिए तो आया हूं, पतित को ही पावन बनाने आया हूं, पावन को पतित बनाने नहीं आया हूं। तो ये मेरा काम है, आपका नहीं। हाँ, आप मेरे कहने अनुसार उसके प्रति शुभ सोचो। अगर कुछ होता है मुझे बताओ, मैं हूं, संगम पर हूं मैं। तब का बाप का साथ और हाथ साथ रखो, कुछ भी होता है बाबा को बताओ, साथ है। हाथ श्रीमत दिया, किस समय क्या करना चाहिए, ये कौन करेगा? सुनाता है। इसलिए गीता में भी देखो, एक अर्जुन को ही ज्ञान सुनाया, नहीं तो 5 पांडव थे, सभी को सुनाना चाहता, सभी का उद्धार करना चाहता। पता है ये सुनने वाले नहीं है, ये एक ही सुनने वाला है। तब बाबा ने कहा कोटों में कोई मेरे बच्चे हैं, जो मुझे, मैं जो हूं, जैसा हूं, मैं जो कहता हूं वो सुनकर आज ही करके दिखाते हैं। आज ही, कल नहीं, कल अलग बताएगा। तो कहां एडजस्ट होना चाहिए, कहीं मेरे अनुसार नहीं चलता है, ओके चलेगा, एडजस्ट, लेट गो। कहीं सामना भी करना पड़ता है तो लेकिन नम्रता से, निर्माणता से जवाब दे दो। सदा आप ही झुको नहीं, सदा आप ही मरो नहीं कहा, 2 मिनट हाँ जी करो, फिर उसके बाद आप अपनी बात बताओ। मैं आपको अपना उदाहरण बताता हूं, जो कहानी ने मैंने किया हुआ 1980 में, शुरू में। एक दिन जानकी दादी मुरली सुना रही थी ओम शांति भवन में। दादी प्रकाश मणि मधुबन में आंगन में बैठी थी, हम मुरली क्लास करके आ रहा था। आते आते दादी ने कहा इधर आओ, ये सेवा ऐसी नहीं करना है, ये सेवा ऐसी करनी है। मुझे दादी को पता ही नहीं है कैसे करनी है, लेकिन मैं तुरंत बोल सकता था, दादी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बड़ों का सम्मान रखो, रिस्पेक्ट रखो, रिगार्ड रखो, कोई बात काटो नहीं। हाँ जी बोला, 1 ही मिनट लिया, ऐसे गया, पीछे गया, 1 मिनट के बाद आया, दादी आपने कहा ये ऐसा करो, ये ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। अच्छा, नहीं, आपको जैसे चाहे करो। 1 ही मिनट। ऐसे नहीं कोई आपको इंसल्ट करता है, कोई आपको ग्लानि करता है, कोई आपको गुस्सा कर, सब कुछ होता है। ये घोर कलयुग है। तब बाबा ने आज कहा ये कौन सी खाड़ी है,
और कौन सी खाड़ी में ले जाता है? अमृत की खाड़ी में ले जाता है। तो यहां कौन सी है? ये सब है। तो यहां ये यूज करना है। हाँ, गलत बोल रहा है, इंसल्ट कर रहा है, बदनाम कर रहा है, हाँ जी ठीक है, 1 मिनट ले लो, 1 मिनट के बाद आओ। नहीं भाई जी, वो 1 मिनट के बाद चला जाएगा, चलो आधा दिन, शाम को, 1 महीना, नहीं वो बोल के चला गया विदेश में, 1 साल के बाद मिलेगा। हम कहते हैं वेट एंड सी, बोलते हैं। वो किसके लिए? मुझे करना है। ये शक्ति हमारे पास है। कहां सामना करना, कहां जवाब देना है, नहीं ऐसे नहीं। कहां एडजस्ट होना है, तब कहा आत्मा की शक्ति की गिनती करते हो, पूछ लो। मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो, कौन सी शक्ति है? किसी ने गुस्सा किया तो चुप रह सकते हो? मन में कोई विचार नहीं आएगा? पूछ लो। बदले की भावना नहीं आएगा? सहन कर किसी कोई गलत चीज देखी तो दूसरों को नहीं सुनाएंगे? चुप रह सकते हो? 10 लोगों को सुनाना ही है, तब तक नींद नहीं आएगी। पूछ लो अपने आप। तब कहा सहन करना, समाना, निर्णय करना, निर्णय कर सकते हो। आज बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बन के निर्णय करो, कल भी बताया था। तो पूछ लो मेरे अंदर कौन सी, तब कहो ये शब्द शक्तियां है। तब कहेंगे मास्टर। अभी मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हो, मालिक नहीं हो शक्तियों का, बाप के पास है। वो लेना है, भरना है अपने अंदर, आचरण में लाना है, कर्मों में लाना है। कुरुक्षेत्र है ये कर्म क्षेत्र में सब होगा। चारों तरफ से तीर आएंगे। कोई गुस्सा करेगा, कोई परेशान करेगा, कोई नुकसान करेगा, कोई निंदा करेगा। ये कुरुक्षेत्र में चारों तरफ से तीर आएंगे। लेकिन आपके साथ कौन है? अर्जुन के साथ कौन था? स्वयं भगवान था। कौन सा ध्वज था, कौन सा झंडा था? हनुमान था, महावीर का झंडा था, वो स्वयं था। तो उसको कोई भी हिला नहीं सकता है, कोई भी जीत नहीं सकता है। तब बाबा ने कहा अगर मुझे साथ रख के कुरुक्षेत्र रूपी कर्म क्षेत्र पर जाते हो, कितने भी घोर तपस्वी हो, कोई भी हो, आपको कोई भी जीत नहीं सकता है। क्यों? हमारे साथ सर्वशक्तिवान शुभ बाबा है, बाप है। अगर आप जानते हो, रामायण अगर जानते हो, देखो राम को सभी साधु संत, श्री राम को साधु संतों ने बहुत वरदान दिया था, अस्त्र शस्त्र दिया था। एक बार ऐसा होता है सब शस्त्र खत्म हो जाता है, अभी क्या करो? तो एकदम आकाशवाणी होती है, हे राम आपके पास ये अस्त्र है। याद आई, स्मृति आई, अस्त्र छोड़ा, सब मूर्छित हो गए। हमने रोज एक एक मुरली के पॉइंट, या हमारा यादगार है, एक एक मुरली के पॉइंट जमा करो। ये अस्त्र शस्त्र है। कोई संसार में चलते हुए कोई परिस्थिति आती है, अभी क्या करो? तुरंत बाबा टचिंग देता है। मुरली के पॉइंट नहीं सुनाएगा उस समय, आपके अंदर ज्ञान है, टच शक्ति देता है, वो सर्वशक्तिवान टचिंग देता है। तो याद आता है ये करना चाहिए, तो सफल हो जाते हो। तो ज्ञान के खजाने जमा करो, तो वो भी शक्ति हमारे अंदर है। तो कहा शक्ति का प्रयोग। फिर बाबा ने कहा चौथा, गुण का भी प्रयोग करो। कब मुस्कुराना चाहिए? आप देखते हो भारत के, विश्व के गोले पर कौन बैठा है? श्री कृष्ण कैसा बैठा? तलवार लेके बैठा है, बंदूक लेके बैठा है, मुरली लेके बैठा है। तो हम भी कहां बैठे हो? तो हमारे स्मृति में भी रोज मुरली का एक शब्द भी है, तो आप सदा प्रसन्न हो। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, स्माइल प्लीज, वो दिखाने का स्माइल नहीं है, नेचुरल। नेचुरल आपके बुद्धि में ज्ञान है, तो नेचुरल आप मुस्कुराते हो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ये सदा प्रसन्न है। क्या खा रहे हैं? ज्ञान है। इसलिए दिखाया सैंपल में, विश्व के गोले पर श्री कृष्ण बैठा है, मुरली लेके बैठा है, तलवार लेके नहीं बैठा, बंदूक लेके नहीं बैठा, मुरली लेके बैठा। हम भी विश्व में चलते हो, मुरली का एक शब्द बूंद बुद्धि में रखो। पहले आदत डालो, लिख कर अपने जेब में रखो, सवेरे दिन में शाम को 2-3 दफा पढ़ाओ, आदत बनेंगी। 10-15 दिन करो, फिर आदत बन जाएंगी। कभी भी किसी ने पूछा आज बाबा ने क्या कहा, तुरंत बताएंगे। कभी कभी अपना भी परीक्षा ले लो, रात को जब सोते हो अपने आप से पूछो आज सवेरे बाबा ने क्या कहा था।
अगर याद आया तब समझना हम पक्के ब्राह्मण हैं, हमारे बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है। अपनी परीक्षा अपने आप ले लो, किसी ने पूछा नहीं। आप रात को सोते समय याद करो, तब का ये स्मृति जागृत करो कि क्या बाबा ने सवेरे सुनाया था, सारा दिन ज्ञान जिसके साथ है वो निर्विघ्न है। तो साथ कैसे रहेगा? अपने आप तो नहीं रहेगा। तो उसकी विधि बताया, एक पॉइंट लिख के रखो, अपने आप को पढ़ाते रहो, एक ही ले लो, कल दूसरा मिलेगा। लोभ नहीं करना, बहुत ज्ञान चाहिए, नहीं तो टू मैनी कुक स्पॉइल द पॉट, बहुत कुछ सुन लिया कुछ भी नहीं है। तो भगवान के एक बूंद के प्यासे हैं, एक ही बस, कल और देगा। 30 दिन में 30 नए नए पॉइंट ले लो। अगर जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हो, संगम युग थोड़ा सा है, ये थोड़े से जीवन में। तब बाबा ने आज भी कहा था, कल भी कहा था, पुरानी दुनिया का आकर्षण, मोबाइल, गाड़ी, हाँ कोई अच्छे कपड़े पहनता है, कोई अच्छा बैच पहनता है, कोई और आकर्षण है। ये मोह माया से मुक्त होना चाहते हो तो स्मृति लब्धा का, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। स्मृति, याद। याद क्या? आज की मुरली के पॉइंट, कल की भी नहीं चाहिए, रोज का रोज। अगर एक एक बूंद धारण करते हो तो प्रसन्न है। तब देखना आप तो गुण, कोई कुछ गलत करता है, मुस्कुराते हो, ओके चलेगा, कोई हर्जा नहीं, लेट गो। संतुष्ट होते, क्यों, ये क्या, कोई कुछ खाता है, आइसक्रीम सबको दिया, आपको नहीं दिया, नहीं हमको नहीं चाहिए, प्रसन्न है, खुश है हम। कोई गुस्सा करता है, आप मुस्कुराते हो, दैवी गुण अपने आप आएंगे। हमारे अंदर गुण है, नहीं ऐसा नील नहीं हुए, अभी भी है तो, लेकिन गुण दान करते हो। तो ये चारों खजाने हमारे पास है, गुण भी है, यूज करो। क्या करना चाहिए? जैसे हम करते हैं ना, माँ बाप बोलते हैं तो कुछ बोलते हो, कोई ऑफिसर कुछ बोलते हो तो जवाब देते हो, है उधर। छोटा भाई कुछ बोलता है तो 10 बोल देंगे, वो क्या करेगा? तो सदा ये स्मृति, ये स्वमान कहा, तो ये लिख के रखो रोज थोड़ा दिन, फिर आदत बनेंगे। और इसका सहज तरीका हमने अपने जीवन में देखा, कुछ भी नहीं करना है, कोई पुरुषार्थ चार्ट लिखो, कुछ नहीं, 2 ही काम करना है। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर 2 ही गोली है। अपने को कर्मातीत तक ले जा सकते हो, संपन्न संपूर्ण बना सकते हो, जो बाबा चाहता है निरोगी बना सकते हो। 2 ही गोली खानी है। एक, रोज के मुरली से एक महावाक्य नया, रोज नया नया, वो लिख के रखना 10-15 दिन, अपने आप को पढ़ाना है, सवेरे, दिन में, शाम को, कम से कम 3 दफा। 2-3 लोगों को सुना दो, इतना काम किया तो हो गया। आपके अंदर ज्ञान है, ज्ञान का खजाना भरपूर है, धनवान है, करोड़पति है, पद्मा पदम है, पदम है। कोई मेला दान करते हो, एक व्यक्ति को अगर आज की मुरली के पॉइंट सुनाते हो, एक जन्म के लिए धनवान बनते हो। ये ज्ञान, अविनाशी ज्ञान, धन दान करो। खाना देते हो, कपड़े देते हो, सवेरे खाना दिया, शाम को भूख लगेंगी। ज्ञान दान अविनाशी है ये। फिर सवेरे 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, सवेरे बैठकर अपने आप को जागृत करो कि हम शरीर में रहते हैं, शरीर का भान रहेगा, पाँव दर्द करेगा, भूख लगेंगी, प्यास लगेंगी, सब कुछ होगा, ठंडी भी लगेंगी। आत्मा को जागृत करो, मैं कौन, पूछो। बुद्धि, नहीं तो बुद्धि के अंदर और कुछ आएगा। अगर मैं आपको नहीं पूछता हूं तो आप इधर उधर देखेंगे, मैं पूछता रहूं तो आपका ध्यान यहां, कि मैं कभी भी कुछ पूछेगा तो बुद्धि भटकेंगी नहीं, बुद्धि को काम दे दो। तो बाबा ने बहुत दफा मुरली में कहा, साकार मुरली में, जिन खा लेगा तो उसको काम दे दो, नहीं तो वो उसके पास बहुत कुछ है, उसको पूछते जाओ तो वो जवाब देते जाते, दोनों मिले हुए हैं। 5 प्रश्न, मिनिमम 5। अगर आप 1 घंटा भी बैठ सकते हो, सिर्फ आत्मा का चिंतन करते हुए भी 1 घंटा बैठ सकते हो। यह आत्मा कहां से आई, इस शरीर के अंदर कहां से घुसी, यह आत्मा कहां रहती है शरीर के अंदर।
फिर उसके पास क्या चीज है, मन क्या करता है, ये बुद्धि क्या करती है, ये संस्कार कैसे बने, ये संस्कार कैसे मिटेंगे, हमारा सत्युग में जीवन कैसे होगा, जैसे संस्कार वैसे हमारा संसार, हमारा संसार कैसे होगा, ये सारा आत्मा के ऊपर सोचते रहो। इसको का स्वरूप बनते हो, बी एम्बॉडीमेंट कहा, उसी के अंदर सोचते हो, उसके बाहर नहीं जाते हो। तब का आत्मचिंतन परमात्मा। फिर शिव बाबा ले लो, शिव बाबा कौन, कहाँ है वो, कब आता है वो, पूछते जाओ। बुद्धि के अंदर ज्ञान है, बुद्धि चलेंगी। क्या है उसके पास, कौन सी शक्तियां है, मुरली में सुना है बाबा ने कहा मैं पवित्रता का सागर हूं। सागर नदी तालाब में अंतर है ना, सागर है, तालाब अलग है। तो ब्रह्मपुत्रा सागर में मिलती है, ब्रह्मपुत्रा सागर नहीं है, नदी है, वो सागर में मिलती है। सागर सर्वशक्तिवान है। एक एक शक्ति को लेके एक एक दिन एक भी करो, 15 मिनट भी एक जगह बैठते हो तो जैसे नवदा भक्ति करते हैं साक्षात्कार होता है, जो प्राप्ति चाहते होता है, ऐसे यहां भी संभव है। लेकिन वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। पहले हमारे अंदर वो इच्छा चाहिए। मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें क्यों आया हूं, इस यूनिवर्सिटी में क्यों आया हूं, क्या चाहिए मुझको, 2 रोटी खाने आए हैं। अगर एक कुत्ते को भी 2 रोटी दे दो, वो भी जी रहा है, हम भी 2 रोटी खा रहे, क्या कर रहे सवेरे से रात तक। अपने आप से पूछो क्या किया मैंने आज सवेरे से रात को। चार्ट लिखो, कहा बाबा ने, चार्ट के बिगर उन्नति नहीं है। नहीं तो सबके पास समय है, ऐसे कोई नहीं, सबके पास संकल्प भी। बाबा ज्ञान सुनाते हैं, बाबा के बच्चों के लिए, दुनिया के लिए नहीं है, ये यूट्यूब वालों के लिए नहीं है, ये बाबा के बच्चे, बाप बच्चों से मिलता है। अगर यूट्यूब वाले दुनिया वाले के देख सुनेंगे, उनके पास भी ये 4 शक्तियां है। तब बाबा ने कहा खजाने सबके पास है, यूज करना है, उसका प्लानिंग करो। मकान अपने आप नहीं बनता है, प्लानिंग करते हैं। यहां खिड़की होना चाहिए, यहां दरवाजा होना चाहिए, प्लानिंग करते हो। माता जी घर में प्लानिंग करते, आज सब्जी कौन सी बनानी है, कौन सी सब्जी है, प्लानिंग करते, क्या बनाना है, क्या करना है, तो प्लानिंग करो। तो आराम से बैठे, योग में बैठा, अंदर आते ही सोच क्या हो, आज मुझे क्या करना है, क्या योग में बैठना है, कौन से संस्कार को मिटाना है। अगर नहीं मिटाया, हु बहु रिपीट। अभी भी गुस्सा कर, किसी के अंदर शुगर की बीमारी है, दवाई ले रहे हो, शरीर छूट गया, बीमारी खत्म हो गया ना, नहीं, जन्मते ही शुरू शुगर। तब आप क्या कहते हो, मुझे शुगर की बीमारी है, शरीर को नहीं कहते हो, मुझे मनात्मा संस्कार है। ये शरीर छूटा, दूसरे बचपन में ही शुगर, छोटे बचपन में ही चश्मा लगाना है। तो आत्मा के अंदर तब का संस्कार ले जाती है। तो ये 4 अगर बातें शक्तियों को अपने जीवन में रखते हो, यूज करते हो, सोचना। अभी आपके पास देखो, यहां कोई काम नहीं, फ्री है, कोई भीड़ नहीं है, हजारों लोग नहीं है, कई लाइन में रहने की जरूरत नहीं, समय है, शांत वातावरण है। दे नाम ही क्या बोलो, शांति वन है। आराम से बैठो, सोचो। जो खाना खाया वो हजम करना पड़ता है, सिर्फ सुनने का नहीं। वो तो भक्ति में कथा सुनी, हो गया, फिनिश। तो यहां एक एक बूंद क्लास से एक एक शब्द ले लो, नोट करो, आपस में डिस्कशन करो। ऐसा समय संसार में नहीं मिलता है। सवेरे जॉब में गए, नौकरी में गए, और किधर गए, पढ़ाई पढ़ने गए, यहां समय है तो अपना जीवन सफल करना है। क्योंकि सारे कल्प में एक थोड़ा समय मिलता है, तो भगवान का साथ, शिव बाबा के साथ रखकर अनेक जन्मों का, आज बाबा ने गारंटी दिया, 21 जन्मों के प्रारब्ध प्राप्त कर सकते हो। मिनिमम बताया कि जैसे कोई फैन कंपनी से ले लो, वो कहेगा 5 साल चलेगा, लेकिन 50 साल भी चला सकते हो, वो आपके पर है, कैसे मेंटेन करते हो। गारंटी बाबा 21 जन्मों की देता है। तो सोच लो, हम मधुबन में, शांतिवन में आए हो, बाबा मिलन कहते हो, हाँ, और इधर उधर घूम रहे मार्केट में परचेज करने, हाँ करो, नहीं ऐसा नहीं, एक दिन उसके लिए रखो, एक दिन घूमो फिरो, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन 2-4 दिन सेवा करो, समय मिला
ज्ञान सुनो, नोट करो, तो पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे राजा। नहीं तो कौन, बार बार चाहे तो आ सकते हो। ऐसे शांत, सब जगह पर देखो भीड़, यहां देखो शांत, आराम से बैठे हो, सबको खटिया भी, सोने के लिए भी, खाना भी रेडी, कोई काम नहीं है, सिर्फ सुनना। तो ऐसा उसको कहा भाग्यवान आत्मा है, थोड़े लोगों को ही मिलता है, तो इसका सदुपयोग लेना चाहिए। ठीक है, ओम शांति। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप में स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में